ये बात मेरी ज़िंदगी की कई साल पुरानी है। जब मैं कॉलेज से निकला और कुछ साल बीत गए और हर साल नया साल आता और बीत जाता और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। पिछले साल में मैं कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर पाता था। और जब मैं देखता कि मेरे साथ के अपने ज़िंदगी में एक अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा करते, तो मुझे कहीं ना कहीं एक गिल्टी फील होती कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। क्या वो लोग अलग हैं मुझसे जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर पा रहा। ये सवाल मुझे बार बार परेशान करने लगा। और जब हम कुछ पूछते हैं अपने आप से, जब हम कुछ परेशान करता है कोई सवाल, तो हमारा दिमाग जवाब ढूंढता है। परेशानियों उस परेशानियों को सॉल्व करने के लिए जवाब ढूंढता है। तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग भी उस तरफ चलने लगा कि नहीं, अब तो कुछ करना है। साल महीने बीत जा रहे थे, साल बीत रहे थे, ऐसे बहुत कुछ हो रहा था दुनिया में, लेकिन मैं वहीं का वहीं। जनवरी से शुरू किया और दिसंबर तक ज़िंदगी सेम थी, कुछ भी परिवर्तन नहीं था। तब मैंने ठाना कि नहीं, मुझे इस साल कुछ न कुछ नया करना है। और 3-4 साल पहले जब ये बात मुझे समझ में आई कि जो ज़िंदगी है वो बहुत कठिन है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम कुछ कहीं की नहीं रहेंगे। तो मैं जब रिसर्च करने लगा अपनी कि लोग कैसे सक्सेस होते हैं, सफल कैसे होते हैं, तो कई सारी चीज़ें समझ में आई। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई जो कि एक सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं और वो लोग उसको फॉलो करके बहुत ही ऊंचाइयों पे जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया, जो सबसे ज़्यादा मुझे मेरे दिमाग को स्थिर किया, वो 3 चीज़ें थी। जो 3 चीज़ों की बदौलत जो है कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। और वही सीखा मैं। और धीरे धीरे वो जो एक सोच थी, एक नेगेटिव सोच थी, धीरे धीरे वो चेंज होते गई और मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता गया। तो वो 3 चीज़ें क्या थी, मैं उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात करूँगा आपसे। और सेम चीज़ें अगर फॉलो करोगे, आप भी मेरी तरह आप भी फॉलो करोगे, तो एक दिन हम जैसे, आप जैसे सब धीरे धीरे वो जो ड्रीम्स हैं, वो जो सपने हैं हमारे, जो एक दबे पड़े हैं, जिसके डर की वजह से हम देखते भी नहीं कि पूरा होंगे या नहीं, वो धीरे 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 करके समय के साथ सब कुछ पूरा होते जाएंगे। वो 3 चीज़ें थी। पहला, सोच, संगत और नियति। बिना सोच के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ी चीज ड्रीम्स को अचीव करना है, तो उतनी बड़ी सोच भी होनी चाहिए। हम सोचने से डरते हैं कि पूरा होगा या नहीं। सोचना इज फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, हमें पैसे नहीं देना है सोचने के लिए, फिर भी हम लगातार डरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि वो ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, तो हम भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसी बातें ही नहीं होती कि लोग बड़ा सोचें और कुछ बड़ा करें। तो अपनी सोच को बदलने के लिए सबसे पहले एक काम करना है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो बड़ा ज़िंदगी में करते हैं, उनको सुनना है, उनको देखना है, उनको समझना है, बुक्स पढ़नी है, जो हमारे दिमाग को, जो हमारी सोच को स्थिर करें, जो हमारे अंदर डर भरा है एक सोच की प्रति कि हम बड़ा सोचेंगे तो नहीं पूरा होगा। ऐसा नहीं है। जो भी बड़ा सोचो वो समय लेता है, समय के साथ साथ कर्म करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें ज़रूर पूरा होती हैं। एक लेवल पे जाने के बाद धीरे 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 वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि छोटे सपने कैसे पूरा होते हैं, बड़े सपने कैसे पूरा होते हैं। तो पहला जो है वो अपनी सोच पे काम करना है। ये साल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम नहीं चाहते कि ये साल हमारे लिए भी ऐसे बीत जाए जैसे और साल 20-22 साल हमारे ज़िंदगी के बीत गए। ये साल कुछ स्पेशल सोचेंगे, कुछ स्पेशल सोच करके उस पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो है, हमें अपनी सोच पे निरंतर वर्क करते रहना है। हमें अच्छी बुक्स पढ़ना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है, अच्छे लोगों को सुनना है। दूसरा जो है वो संगति है। संगत पहले होता था कि लोग अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते थे। आज हमारे आसपास देखो, हर जगह हमारे आसपास नेगेटिविटी है। लोग आपको जो है ये नहीं बताएंगे कि आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ो, बड़ा कैसे करो। आप अगर कुछ कर भी रहे हो तो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे तरह तरह की चीज़ों से। और लोगों को तो ठीक है, एक तरह से वो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो हैंडफोन, जो हमारे हाथ में सेल फोन होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, इसमें तरह तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो
हमें एक अच्छे इंसान के पास बैठने से, उसको सुनने से, अच्छी बुक्स पढ़ने से रोकते हैं। हमें एक कम्युनिटी में, हमें एक सक्सेसफुल लोगों की कम्युनिटी में जाने से ये सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस रोकते हैं। तो सबसे पहले इन्हें नज़रअंदाज करना है, उसके बाद जो है हमें अच्छे लोगों की संगत में आना है। जिस तरह की आप ड्रीम्स देखते हो, जिस तरह की आप कुछ बनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, डॉक्टर, लॉयर, यूट्यूबर एंड कुछ भी आप बनना चाहते हो, वैसे लोगों को सुनो, वैसे लोगों से सीखो। संगत का मतलब है कि सिर्फ रहना नहीं है उनके बीच में, सीखना है और सीख के लगातार आगे बढ़ना है। जब हम कुछ सीखेंगे हमारे माइंड में एक इन्फॉर्मेशन जाएगी। इन्फॉर्मेशन एक पावर होती है, एक एनर्जी होती है जो किसी के शब्द के रूप में हमारे दिमाग में आती है और वो एनर्जी का रूप लेती है और वो एनर्जी हमारे बॉडी को फोर्स करती है कोई कर्म करने के लिए। और जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका हमें इनपुट, हम जब कोई कुछ करते हैं तो हमें उसका आउटपुट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट, वो रिजल्ट आप कुछ बन सकते हो, एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हो, एजुकेटर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, या आप कोई भी, जब हम उस एनर्जी को यूज़ करके कोई कर्म करेंगे तो फिर उससे पैसे आएंगे, कुछ भी आएगा जो भी हमारे कर्म से रिलेटेड होगा। तो संगत में रहना है, लोगों से सीखना है, जिस भी संगत में जो भी हम बनना चाहें उनकी कम्युनिटी है यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, बुक्स में, बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे आप उन लोगों को ढूंढ सकते हो। अपने आप से सिर्फ ये पूछना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और मैं ज़िंदगी में क्या पाना चाहता हूँ, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये क्लियर कर लोगे कि हमें ये चीज़ें पाना है, हमें ये चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए, तो उसके लिए वैसे वैसे आपके सामने रास्ते खुलते चले जाएंगे। एक बार सोचने पे नहीं होगा, 2 बार सोचने पे नहीं होगा, लगातार आप जब सोचोगे, इस पे से मंथन करोगे तो वो चीज़ें जो है, मन हमारा जो है, हमारा दिमाग वो चीज़ों का रास्ता खोलता चला जाएगा। जैसे कि हमें कहीं जाना है और हमें हमारी नज़र जो है, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक ही देख सकती हैं, लेकिन हमारा मन जो हमारा है आगे 10 किलोमीटर के रास्ते पे क्या हो रहा है क्या नहीं, उसका अनुभव कर सकता है, इतना पावरफुल है। तो हमें ज़िंदगी में कहाँ जाना है, हमारा मन वैसे लोगों की इन्फॉर्मेशन जो हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, जो पावरफुल है, उसे कहीं ना कहीं बुक्स के रूप में, मोबाइल्स पे और कम्युनिटी में आपके सामने रखता जाएगा। और आप जब कंज्यूम करोगे तो एक पावर आएगी, उस संगत का असर धीरे धीरे आप पे पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब संगत का असर पड़ेगा तो धीरे धीरे आप भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में आते चले जाओगे। और जब इस कैटेगरी में आते चले जाओगे तो एक ना एक दिन वो सब कुछ पालोगे जो एक सक्सेसफुल लोग पा चुके हैं। तो संगत इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बिना संगत के कोई कुछ भी आज तक नहीं बना है। जिसे आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में देखो, सोचो और कहीं भी आप देखो, उसकी एक अलग संगत है। एक सक्सेसफुल इंसान एक बैड पीपल्स के साथ नहीं रहता, वो एक अच्छे लोगों के साथ रहता है। वो एक, और शुरुआत भी उसकी सक्सेस ही एक अच्छे लोगों को सुनने और समझने से ही होती है। हर कोई भी इंसान सक्सेसफुल है या नहीं है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो अच्छे लोगों के साथ रहता है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। धीरे धीरे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो नहीं रहता है वो नहीं है, सिंपल मैथ है। तीसरा जो है वो नियति का पूरा खेल है। सोच आपकी सबसे बड़ी होनी चाहिए, थिंक बिग। आप छोटा छोटा मत सोचो, छोटे छोटे सोचोगे तो ज़िंदगी की छोटी छोटी समस्याओं में हमेशा हम उलझे रहेंगे। हम अगर बड़ा सोचेंगे, देखो अगर हम बहुत बड़ा सोचते हैं तो धीरे धीरे हम एक बड़े लेवल पे जो है काम करना शुरू कर देते हैं। तो ज़िंदगी की छोटी छोटी समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। और हम छोटा ही सोचेंगे तो छोटे छोटे एक्शन लगे तो हम उसी समस्याओं में पूरी ज़िंदगी फंसे रह जाएंगे, उलझ के रह जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी ये है। उसके बाद में सोच और आपकी संगत, नियत। कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हो करना, कोई भी समस्या है उसे सॉल्व करना करते हो, आप एक टीचर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, कुछ भी बनते हो, तो आपके नियति का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर नियत साफ नहीं है तो किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर जाना तो दूर, हम एक सरफेस लेवल पे भी रन नहीं कर सकते। मैं ऐसे 2 एम्प्लॉइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक थे जो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट ले जाते, सेल करते, बेचते और सारा पैसा लाके मालिक को दे देते। दूसरे जो थे
वो लालच उनके अंदर था, उनकी नीयत साफ नहीं थी, और वो जाते कुछ सामान दूसरी जगह बेचते, कुछ दूसरी जगह बेचते, और जो भी पैसा आता उसमें से कुछ ना कुछ रख के फिर मालिक को देते। ऐसे कई महीने तक चलता रहा, कई महीने तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे जो है जब कंपनी में लॉस होने लगा, तो जिसकी नीयत, जिस एम्प्लॉय की नीयत साफ नहीं थी, वो सारा का सारा ब्लेम उठाकर जो एक अच्छा ईमानदार एम्प्लॉय था उस पर डाल दी, और मालिक को ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। जब वो निकला तो वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ईमानदार सेल्समैन बन चुका था, और वो कोई भी प्रोडक्ट एक ईमानदारी से सेल कर सकता था और किसी भी कंपनी को आगे बढ़ा सकता था। फिर वो कुछ दिन बाद जो है खुद की एक अपनी कंपनी खोला, और धीरे धीरे वो मार्केटिंग का लीडर बनता गया, और धीरे धीरे वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गया। और जो दूसरा एम्प्लॉय था, जो जिसकी नीयत साफ नहीं थी, वो उसी जगह पे रहता गया, और जो उसकी सैलरी थी उसी में वो जीवन यापन करता गया। और दूसरा जो था वो बहुत ऊंचाइयों पे जाके आज हजारों लोगों को जो है, हजारों लोग उसके अंडर में वर्क करते हैं। तो नीयत का साफ होना बहुत ज़रूरी है। सोच पक्की है, उसके बाद में बड़ी सोच है, संगति है, और हमारी जब नीयत साफ है, जब कोई भी काम करेंगे तो हम ज़रूर ज़िंदगी में सफल होंगे। बिना इन तीनों के कोई भी इंसान कभी भी सफल नहीं हुआ है। हम, कोई भी आप, कोई भी इंसान हो, इसका सबसे बड़ा रोल है। जब जैसे जैसे फॉलो करेंगे ये समस्त चीज़ें जो आज आप देख रहे हो, ये उनके पास से बहुत सक्सेसफुल है, धीरे धीरे आपके पास भी होती चली जाएगी।